एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है एआईसी एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट में या इंटीग्रेटेड सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, शो दैट द सर्किट शोन इन फिगर ए इज ए नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर। बेसिकली आपने जो है इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर पढ़ा, ये किसकी सर्किट है? नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर की सर्किट है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इन्वर्टिंग की जो है इंटीग्रेटर की सर्किट होती है वो इस तरीके से होती है, ये वी आई और ये वी आउटपुट। ये इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर की सर्किट है। ये किसकी है? नॉन इन्वर्टिंग, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो रिलेशन आता है, कभी कभी वो रिलेशन लिख देता है कि सो दैट द दिस रिलेशन प्रूव। तो लेकिन हमें ये पता होना चाहिए किसकी सर्किट है? नॉन इन्वर्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड करते हैं ये V माइनस का। तो V माइनस फाइंड करते हैं तो वोल्टेज डिवाइडर लगा देते हैं। तो V माइनस बराबर आ जाएगा R अपॉन R प्लस और ये R इंटू वी नॉट। तो ये आ जाएगा V आउटपुट बाई 2। तो यहाँ से V आउटपुट निकल आएगा, V आउटपुट बराबर 2V माइनस। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ये V प्लस है वोल्टेज इस टर्मिनल पे, तो इसमें करंट क्या जा रही होगी? वो जीरो जा रही। इसमें भी करंट क्या जा रही होगी? वो जीरो जा रही होगी। ये एजम्पशन पहले से ऑलरेडी से होता है एनालिसिस करने। तो V माइनस बराबर ये B प्लस हम सभी जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान देते हैं। उसके बाद इस पर लगाते हैं KCL। इसे नोड मान लेते हैं हम A। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? वो B प्लस वोल्टेज होगा। तो पहले से हमने एक्सप्लेन किया इन्वर्टिंग एम्प्लीफायर कैपेसिटर क्या वोल्टेज और करंट इक्वेशन होती है। देखिए ये अगर VC है और इसमें करंट जा रहा है क्या? IC और ये कैपेसिटर से। तो IC बराबर लिखा जाता है C dVC अपॉन dt। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? B प्लस वोल्टेज होगा। क्या इसके अक्रॉस क्या होगा? B प्लस वोल्टेज होगा। या सिंपली हम यहाँ पर अगर VA वोल्टेज मान लें तो ये सिंपली क्या होगा? VA B प्लस वोल्टेज होगा। तो लगा देते हैं KCL एट नोड A। KCL एट नोड A। तो इसमें करंट कौन सी जाएगी? ये IC जाएगी। इसमें जाएगी ये, तो लगा देते हैं। तो B प्लस माइनस का VI अपॉन R प्लस इसमें जो करंट जाएगी V प्लस माइनस V नॉट अपॉन R प्लस इसमें करंट कौन सी जाएगी? वो IC करंट जाएगी। तो IC बराबर हम लिख देंगे C और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? वो dB प्लस अपॉन dt बराबर ये 0। चूँकि हम जानते हैं B माइनस बराबर क्या है? B प्लस इक्वेशन में, तो यहाँ पर B माइनस रखेंगे और B माइनस बराबर क्या है? ये V नॉट बाई 2 है। सबसे पहले क्या रखेंगे? यहाँ पे माइनस रख देते हैं। तो इसे इक्वेशन मान लेते हैं 3। तो B माइनस बराबर B प्लस इक्वेशन नंबर इसमें हम 3 में रखेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा V माइनस माइनस VI अपॉन R प्लस V माइनस V नॉट अपॉन R प्लस C और ये dV माइनस अपॉन dt बराबर 0। इस R का मल्टीप्लाई कराएं, देखें तो ये V माइनस माइनस का VI प्लस का V माइनस का V नॉट प्लस का ये CR और ये D माइनस अपॉन dt बराबर ये 0। ये हो जाएगा 2V माइनस माइनस का VI माइनस का V नॉट प्लस का CR और ये D माइनस अपॉन dt बराबर ये 0। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से
ये वी आई बराबर क्या है, वी नॉट बाई 2 यहाँ रख देंगे, तो 2 इंटू वी नॉट बाई 2 माइनस का वी आई माइनस का वी नॉट प्लस का सी आर, ये डी अपॉन डी टी और ये वी नॉट बाई 2 बराबर 0, ये आया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बाहर निकालेंगे और वी नॉट क्या टाइम का फंक्शन, तो देखिए ये माइनस का वी आई प्लस का सी आर, ये बाई 2 और ये डी वी नॉट अपॉन डी टी बराबर ये 0। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो सी आर बाई 2 ये डी वी नॉट अपॉन डी टी बराबर ये वी आई, तो डी वी नॉट अपॉन डी टी बराबर 2 वी आई अपॉन सी आर। तो दोनों ओर क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए ये इसे डी वी नॉट बराबर 2 वी आई अपॉन सी आर इंटू डी टी, तो इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा वी नॉट बराबर 2 अपॉन इंटीग्रेशन 2 अपॉन सी आर, इंटीग्रेशन ले लिया वी आई इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट, इसे लिख लेंगे 2 अपॉन सी आर इंटीग्रेशन वी आई इंटू डी टी। यहाँ देखिए लिमिट नहीं लगा रहे, प्लस सी, तो बेसिकली ये सी कांस्टेंट क्या है, वैल्यू 0 होगी क्योंकि इनिशियल वोल्टेज क्या होगा उस पर 0 होगा। या इसको डायरेक्टली सीधे लिख सकते हैं, वी नॉट दोनों और इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट बराबर इंटीग्रेशन 2 वी आई अपॉन सी आर इंटू डी टी, तो वी नॉट बराबर तो 2 अपॉन सी आर इंटीग्रेशन वी आई इंटू डी टी रहता है। तो ये आ गया, ये हमारा जो है नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर का जो है एक्सप्रेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर अगर सी लेंगे तो यहाँ में हमें क्या लगाना पड़ा, लिमिट लगाना पड़ेगा। बेसिकली सी की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि इनिशियल वोल्टेज जो है कैपेसिटर का क्या होता है वो हमने जो है वो 0 माना, इसलिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका ये एक्सप्रेशन सीधे यहाँ से आपको ये करना है, इंटीग्रेट कर देना और ये लिख देना। अगर लिमिट के रूप में ये ऐसा करके दे रखा तो वी नॉट बराबर ये 2 अपॉन सी आर इंटीग्रेशन 0 से टी और ये वी आई और ये डी टी। तो फिर इसके लिए ये आप जो है प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर जो है डी वी 0 टी से आप जो है वी टी के बीच, जैसा कि मैंने अपने इंटीग्रेटर में जो समझाया बाकायदा, वो आपको करना पड़ेगा प्रोसेस। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।